बहुत दिनों के बाद आज फिर से मौका मिला है कि आप सबके लिए कुछ वीडियोस बना सकूं। कुछ व्यस्तता होने के कारण कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और लगातार मित्रों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप वीडियोस नहीं डाल रहे हैं और हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके वीडियो से। तो इसी क्रम में आज हम जो चर्चा करेंगे, यह कई व्यक्तियों ने पूछा कि सर चक्र दूषित कैसे होते हैं, चक्र क्यों हमारे पूर्ण रूप से अपनी प्रक्रिया में नहीं रहते हैं, पूर्ण रूप से जागृत नहीं रहते हैं, या क्या उनके दूषित होने का कारण है। तो इससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो पे और अब लगातार आप सबको वीडियोस मिलेंगे। और क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला। कई तरह की अवस्थाएं होती है एक व्यक्ति के जीवन में, जिसमें वह भिन्न भिन्न जगहों पे जाता है, भिन्न भिन्न विचारों में लिप्त होता है, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलता है, अलग अलग तरीके के लोगों की सोच से प्रभावित होता है। इस पूरी सृष्टि में हर चीज एक ऊर्जा का ही स्वरूप है। हमारी चेतना हो या कोई पदार्थ हो, हर एक चीज एक ऊर्जा का ही रूप है। यह अभी विज्ञान भी यह सारी चीजें साबित कर चुका है। तो इस अवस्था में जब हम किसी जॉब पे जाते हैं या किसी नौकरी पे जाते हैं या बाहर किसी भी काम से हम निकलते हैं, हमारा शरीर की जो ऊर्जा शरीर है, ऊर्जा चक्र है, वो भिन्न भिन्न तरीके की ऊर्जाओं में लिप्त होते हैं, भिन्न भिन्न तरह की ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं। मान लीजिए ऑटो में आप जा रहे हो और आपके बगल में बैठा व्यक्ति किसी से लड़ाई करके आ रहा है, किसी तरह का मर्डर करके आ रहा है, चोरी इत्यादि करके आ रहा है, या कुछ ऐसी मनोस्थिति में है जो कि उसके पूरी ऊर्जा को, उसके पूरे शरीर में एक निगेटिव, एक नकारात्मक तरंग उत्पन्न कर रही है। एक नकारात्मकता उसके ऊपर छाई हुई है, उसकी सोच, उसकी हरकत, उसके कर्मों की वजह से। इस वजह से जब वो आपके संपर्क में आता है, चूंकि वह भी एक ऊर्जा शरीर है, एक ऊर्जा का ही एक प्रतीकात्मक रूप है, जब वह आपके संपर्क में आता है, जो हमारे बगल में बैठता है, हमें पता रहता है कि हमें नहीं भी पता रहता है, और ये पता भी रहेगा अगर कि किस तरह का व्यक्ति बैठा है, इससे दूर रहना चाहिए, या अगर नहीं भी पता है, अनजाने में भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में बैठे हैं, तो भी ऊर्जा का आदान प्रदान तो होता ही रहता है। यह प्रदान आपको वह ऊर्जा और आप आदान जो आपकी ऊर्जा से उसको मिल रहा है और वह आपको प्रदान कर रहा है, या आप उसको अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हो। तो इस अवस्था में जब हमारी ऊर्जा आपस में एक दूसरे से संपर्क में आती है और एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के शरीर में जब वह ऊर्जा का फ्लो हो रहा होता है, तो इस स्थिति में हमारे ऊर्जा चक्र कई तरह की, उसकी ऊर्जा, हमारी ऊर्जा, ऐसी कई तरह की ऊर्जाओं से लिप्त होते हैं। हमेशा एक सात्विक ध्यान करने वाला व्यक्ति ज्यादा अगर ऐसी स्थितियों में गुजरता है, आता जाता है, तो काफी थका हुआ महसूस करता है, बल्कि एक निगेटिव व्यक्ति उतना ज्यादा थका हुआ महसूस नहीं करेगा ऐसी स्थितियों में, क्योंकि यह हमारी एनर्जी सकर की तरह काम करते हैं। यह ज्यादा ऊर्जा का स्रोत जहां होता है, वो कम ऊर्जा की तरफ अपने आप बहना शुरू हो जाता है, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। आसपास का व्यक्ति कम ऊर्जा, उसकी ऊर्जा लो है, कम है, नकारात्मक है, तो आपकी ऊर्जा को प्रभावित करेगा। आपकी ऊर्जा के संपर्क में आते ही आपकी ऊर्जा का फ्लो उसकी तरफ होना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए पहले के ऋषि महर्षि ध्यान इत्यादि करते थे, तपस्या करते थे, तो वो अपनी ऊर्जा में किसी भी प्रकार की ऊर्जा को संलग्न नहीं होने देना चाहते थे। इस वजह से वह जंगल इत्यादि में निकल जाते थे और उनके साथ जो प्राकृतिक ऊर्जा रहती थी, जो हमारा मूल है, उसी ऊर्जा में वह संलग्न रहते थे, जो कि मूल ऊर्जा है, और वह ऊर्जा हमारे दिन पे दिन चक्रों को और जागृत और प्रभावित करती है।
आप जितना प्रकृति की तरफ रहेंगे, आप जितना प्राकृतिक स्थिति में रहेंगे, उतने ही चक्र आपकी जागृत और आपकी नाड़ियां शोधित होती रहेंगी। अक्सर ऐसे स्थानों पे, प्राकृतिक स्थान जहाँ पे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं है, किसी भी प्रकार की दूर दूर तक अलग अलग प्रजाति के लोग नहीं हैं, दूर बिहाड़ में, ऐसी जगहों पे अक्सर साधु संत महात्मा इसी वजह से जाते थे। और कभी अगर आपको ऐसा मौका मिला तो एक बार ज़रूर देखें कि आपको वहाँ, अगर आप ध्यान, योग, साधना भी नहीं कर रहे हैं, आप केवल रह भी मात्र रह रहे होते हैं, तो आपके चक्र अपने आप जागृत हो रहे होते हैं, प्रभावित हो रहे होते हैं। और यह ऊर्जा प्राकृतिक होती है, यह आपको एक अलग ही ऊर्जा का संचार आपके शरीर में कर रही होती है। इसी तरीके से बहुत सी ऊर्जाओं से शरीर हमारा अक्सर दिन भर घिरा रहता है। हम कई तरह की सोच रखते हैं, कभी किसी को देख के ईर्ष्या करते हैं, कभी किसी को देख के खुश होते हैं। कई तरह की ऊर्जाएं हमारे आसपास से हमेशा संलग्न होती है। यह सभी हमारे चक्रों को दूषित करती है। इसका यही एक है तरीका कि अगर आप ऐसे अवस्था में रहते हुए भी अपने चक्र की स्थिति को ठीक चाहते हैं करना, तो यही किया जा सकता है कि रोज प्रतिदिन ऐसी कुछ क्रियाएं करें, यौगिक क्रियाएं, प्राणायाम करें, योग निद्रा करें, क्रिया योग का अभ्यास करें। यह आपको बहुत ही संतुलित और आपके चक्रों को शोधित, आपकी नाड़ियों को शोधित करती रहती है और आपके आभा मंडल का विकास करती है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए लोगों को समझाया जाता है कि ध्यान से मत भागिए, यौगिक क्रियाओं से मत भागिए। यह आपके जीवन में बहुत ही उपयुक्त है और आपके चक्रों के दूषित होने की वजह से आपके ऊपर कितने प्रभाव पड़ते हैं और किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर आपने ऐसा किया मेरे साथ। नहीं, ईश्वर नहीं करता। आप प्रकृति के कई गुणों के बीच में बंधे हुए हैं और मुख्य 3 गुण जो उनके प्रकृति के जो गुण बताए गए हैं, तमस, रजस और सत्व, इनके बीच में हम अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमें फल भी प्राप्त होते रहते हैं। तो यह छोटा सा टॉपिक था जिस पे मैंने आज बात किया है और आशा करता हूँ आगे कुछ और अच्छे रोचक तथ्यों पे बात करेंगे हम लोग और जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इंतज़ार करें, जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।